व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड कल मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था। मैं ट्रैवल कर रहा था पूरा दिन, तो द बेस्ट आई कुड डू वाज पब्लिश अ शॉर्ट वीडियो। बट आज उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों के साथ जो है बात करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो मैं आप लोगों को बार बार बोलता आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोर्सेज से आ रही हैं, लाइक लिटरली सोर्सेज से आ रही हैं। दे आर नॉट फ्रॉम एन ऑफिशियल सोर्स, लाइक या ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स। जैसे कि एक सोर्स है जिसको हम नाम नहीं ले सकते। तो जो भी क्रिप्टो बिल से रिलेटेड अपडेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम चीज़ें न्यूज़ है एंड वो एकदम पुख्ता कि ये होगा ही होगा। नॉट नेसेसरी अंटिल अनलेस वी गेट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे अभी एकदम पैनिक करके एकदम टेंशन लेके पहली बात तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा जो पूरा का पूरा जो फंडा है जो निकल कर आया वो ऐसा है कि यहाँ पे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो यहाँ फाइनल कॉल लेंगे कि क्रिप्टो का करना क्या है, बैन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, कैसे करना है। एंड वहाँ से हमें जो है कम्युनिकेशन इसके अगेंस्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स टू गेट ऑल ऑफ दिस गोइंग, यहाँ पे एक ड्राफ्ट बिल है दैट हैज़ टू गो एंड गेट डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, राइट। वो तो होना ही है, पर जनरली अभी ऐसा बोला जा रहा है कि मोदी जी इस पर एक फाइनल कॉल लेंगे ना। नंबर 2 नंबर 3 चीज़ें कैसी हैं, उसमें ये भी पॉइंट निकल कर आया है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस हैं या रादर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस बिटवीन मल्टीपल एक्सचेंजेस, उनको शायद अलाउ ना किया जाए सो दैट जो ट्रैकेबिलिटी है वो यहाँ बेटर रहे। नाउ डू आई थिंक कि ये बेस्ट सिनेरियो है क्रिप्टो के लिए? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, राइट, क्योंकि क्रिप्टो का फिर मतलब खत्म होता है। पर डू आई थिंक दिस इज द स्टेप, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? यस। डू आई अग्री विद जो लोग बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो क्रिप्टो बैन कर दो? बिल्कुल भी नहीं, राइट। इतना इतना इनसेंसिटिव होकर कोई फायदा नहीं है इन माय ओपिनियन। सो क्रिप्टो को बैन कर दो, इससे अच्छा ये सब तो मेरे हिसाब से दीज आर लाइक बेसलेस कमेंट्स। आई थिंक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग कि क्रिप्टो में एज एन एसेट क्लास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इज ग्रेट इन काइंड ऑफ एक, अगर उसको हम अलग ही सिचुएशन के हिसाब से सोचें उसके बारे में। नंबर 2, गवर्नमेंट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे टेक है जो यहाँ टेक में मार खा जाएगा। एंड अ लॉट ऑफ अस हैव टू रियलाइज कि क्रिप्टो एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। हर ब्लॉकचेन को या हर ब्लॉकचेन टेक को ज़रूरी नहीं है कि उसकी पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हो जिसको लोग ट्रेड करें तभी वो चलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स या तो जानते नहीं हैं या जानने के बाद भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। मे बी, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकचेन्स ऐसे हैं, बहुत सारे कंपनीज के प्राइवेट खुद के ब्लॉकचेन चलते हैं अपने इंटरनल सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, जिनका इथीरियम से कोई लेना देना भी नहीं होता, बट दोज चेन्स आर वर्किंग फॉर देम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई थिंक गवर्नमेंट सेइंग कि यार ट्रेड कम करो, इसका ये मतलब नहीं है कि टेक खत्म हो जाएगा। इन माय ओपिनियन आई थिंक वहाँ पे भी वो साइड भी एक कंसिडर की जा रही होगी। यहाँ अभी रूल्स क्या आएंगे, एग्जैक्टली रेगुलेशंस क्या आएंगे, आई डोंट नो, बट आई डू थिंक यहाँ पे ऑफ कोर्स, क्योंकि जब वो सब स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं, वो टेक की भी बात कर रहे हैं। एंड टेक का मतलब ये नहीं है कि एक्सचेंज बना दिया किसी ने मार्केट प्लेस बना दिया, हो गया टेक। टेक में हज़ार और चीज़ें आती हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट से लेके क्रेडेंशियल मैनेजमेंट, कितनी सारी चीज़ें आती हैं जिनके लिए शायद पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत भी ना हो। तो ये एक चीज़ हो गई। तो एज अ टेक आई थिंक इट इज़ फाइन, इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट फाइन। जहाँ तक बात है ट्रेडिंग की एंड एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर्स की, ऑफकोर्स वो अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो जाता है। ऑफकोर्स दैट इज़ बीइंग डन सो दैट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं जिनको बनाने में इतना टाइम लगा है वो यहाँ पे थ्रेटन ना हो। एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें ध्यान देनी है एंड हमें एक ऑफिशियल सोर्स के थ्रू आए गए एक अनाउंसमेंट का वेट करना है, पहली बात तो। दूसरा, इसमें एक चीज़ और आ जाती है, वो आ जाती है क्रिप्टोज की। अगर हम बात करें, आई नो अगर ऐसा कुछ होता है या प्राइवेट वॉलेट बंद होता है, हो सकता है गवर्नमेंट अपना कुछ वॉलेट निकाल दे, तो पॉइंट क्या होगा उससे? गवर्नमेंट क्या किस चीज़ को रोकना चाहती है? गवर्नमेंट रोकना चाहती है नॉन अकाउंटेड यूज ऑफ क्रिप्टोज। सो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे का आना जाना जो अकाउंटेड, लाइक नॉन टैक्स, राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे टैक्स कलेक्शन इज अ बिग पार्ट, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज कि टैक्स कलेक्शन एक चीज़ है,
पर नोइंग कि वो ट्रांजैक्शन किसने किया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, राइट। वो सारे पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म वाला एक थॉट प्रोसेस है, चाहे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला थॉट प्रोसेस है, राइट, चाहे वो फीमा के गाइडलाइंस हैं। ऑल ऑफ दिस हैज़ टू कम इन टू प्ले एंड ये चीज़ें निकलनी है। हो सकता है, आई डोंट नो, नोबडी नोज, हो सकता है गवर्नमेंट का एक ऐसा वॉलेट निकले जो मैक्सिमम एक्सचेंजेस के साथ काम करता हो, वो एक एक्सटेंशन हो, क्रोम एक्सटेंशन ही निकाल दें शायद, पर केवाईसी से चलेगी, और वो जो है एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट हो सकती है एंड आपको NFTs ओन कर सकते हो, उसमें आप सारी चीज़ें ओन कर सकते हो। मे बी ये भी हो सकता है, राइट, बिकॉज वॉट गवर्नमेंट वॉन्ट्स इज टू ट्रैक स्टफ, ऑफ कोर्स टू ट्रैक स्टफ सो दैट उनको पता रहे क्या चल रहा है, टैक्स कलेक्शन, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो सेफ्टी, जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इग्नोर ही कर रहे हैं। तो मैं क्रिप्टो का बहुत ही बड़ा जय जय करने वाला बंदा हूँ, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इस सिक्के का दूसरा साइड, एंड आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये वीडियो भी कंट्रोवर्शियल होने वाला है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, बट अगर आप एकदम शांत दिमाग से बैठ के सोचो तो क्रिप्टो के शायद 100x अपॉर्चुनिटीज़ अभी हाथ से चले जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है। शायद 6 महीने के लिए जाएं, शायद 1 साल के लिए जाएं, आई डोंट नो, बट मान लो चले गए। बट कंपेयर टू स्टॉक्स, कंपेयर टू FD, बिटकॉइन तो अलाउ करेंगे ना, बिटकॉइन तो बंद नहीं करने वाला कोई होल्ड करने को। ट्रेडिंग ओपन होगी, एक्सचेंजेस रहेंगे, अगर इंडियन ही एक्सचेंज है, ट्रेडिंग तो चल रही है ना भाई। और बिटकॉइन के प्राइस में जो वेरिएशन है वो तो दुनिया में हो रहा है, वो कोई इंडिया में थोड़ी हो रहा है सिर्फ। या इथीरियम के प्राइस में जो वेरिएशन है वो तो पूरी दुनिया में ऊपर नीचे जा रहा है, वॉलेटिलिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है। सो ट्रेडिंग ओपन है, होल्डिंग इन्वेस्टिंग ओपन है। फ़र्क ये है कि बस 100x की जगह हम जो है बिटकॉइन के 200% एनुअल रिटर्न जो है कैगर पे आ जाएंगे, कंपेयर टू स्टॉक्स का 15% 20% का कैगर। वी स्टिल हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू गाइस। तो यहाँ पे नेगेटिव होने की बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कंप्लीट ब्लैंकेट बैन ऑन एवरीथिंग आ जाए, ठीक है, तब तो फिर मतलब तब सभी गया, तब चैनल का भी अपन टॉपिक अपन देखेंगे क्या करना है, क्या बात करनी है, एंड गवर्नमेंट जो बोलती है उस हिसाब से आगे का प्लान करेंगे। अनटिल एंड दैट सिर्फ वो एक सिनेरियो ऐसा है जब आपको घबराने की ज़रूरत है और चीज़ें थोड़ा पूरी जो स्ट्रक्चर है लाइफ का वो थोड़ा अलग करने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ अ सिनेरियो जहाँ पे हमें इतना टेंशन लेना चाहिए कि दुनिया ख़त्म है, मैं तो इंडिया छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। थिंक रिलैक्स, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज हैपनिंग एंड डिपेंडिंग ऑन किसके लिए क्या काम करता है, थिंग्स आर गोइंग टू बी डन अकॉर्डिंगली। तो ये क्विक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहता था। होप यहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला हो या थोड़ा मेरा थॉट प्रोसेस ही पता लग गया हो, और कुछ नहीं तो ट्रीट इट एज अ रैंट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मार्केट अपडेट्स आपको चैनल पे जरूर मिलते रहेंगे। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ट्विटर गाइज। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज वगैरह भी डाल रहा हूँ, आजकल रील्स भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिप्टो के हैं, फाइनेंस के हैं, या कभी कभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तो कॉफ़ी की फोटो भी आपको मिल जाएगी वहाँ, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो डू फॉलो मी ऑन दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। टेलीग्राम भी आपको पता है, ये तीनों के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।